हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज आपके सामने आए हम। आज हम आपको पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फ़र्क क्या होता है, एंड डिफरेंसेस क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है हमारा, और हाई कोर्ट क्या करता है, कौन से लेवल पर होता है हाई कोर्ट, कौन से कितने आर्टिकल होते हैं, कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक चलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। में आज इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत ही रोमांचजनक होगी, क्योंकि हम आपको इसे रटवाएंगे नहीं, बल्कि समझा समझा कर भेजेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और हाई कोर्ट क्या होता है, उनमें कौन कौन सी पावर होती है, कौन सा आर्टिकल तहत वो दिवाई जाती है, शपथ ओथ यानी कि इनका टेन्योर कितना होता है, ये कैसे अपॉइंट होते हैं, कि इनकी कितनी सैलरी होती है, ऐसे इसके बारे में आज पढ़ेंगे। हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ये करें। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 तक है, मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन किया गया है क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, है ना। ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना? सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना? इनॉर्गेट कब, ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ सुप्रीम कोर्ट का, संगठन कब हुआ सुप्रीम कोर्ट का, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ये 28 जनवरी 1950 को बना सुप्रीम कोर्ट। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है, अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ 1935। ओके, सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस ब्रिटिश प्राइवेसी पॉलिसी 1950। सुप्रीम कोर्ट ने जब ब्रिटिश राज करे थे 1947 से पहले, जो हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था उससे पहले ब्रिटिश का राज था हम पे, लेकिन जब ब्रिटिश पॉलिसी को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट गठन किया गया, इनॉर्गेटेड किया गया इन 28 जनवरी 1950 इनको। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज सीट। ये दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसमें सीजीआई अपॉइंट सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई फुल फॉर्म है, वो अपॉइंट किए गए। पार्लियामेंट नोट। ओके, और अब चलते हैं हम हाई कोर्ट। दोनों में गलत डिफरेंस करते चलेंगे हम। ओके, हाई कोर्ट ये पार्ट हमारे संविधान में पार्ट 4 से पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक आता है हाई कोर्ट। ये कब, इसका गठन कब है? ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया। ये भारत में कब बना हाई कोर्ट? भारत में हाई कोर्ट की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई, व्हेन दी हाई कोर्ट पर सेटअप एट कोलकाता। सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट कहाँ पाते? सबसे पहले हमारा हाई कोर्ट तीन प्लेसेस पर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट हमारा सबसे 1862 में इनॉर्गेटेड हुए, पहला कोलकाता में, फिर बॉम्बे में, फिर मद्रास में। 3 जगह पर हमारे हाई कोर्ट थे, लेकिन बाद में इन 1866 इन 1866 4 हाई कोर्ट और बने। चौथा हाई कोर्ट और ऐड हुआ, इसमें कौन सा एस्टेब्लिश? इलाहाबाद जो यूपी में है, वो इसमें ऐड हुआ, वो भी हमारा हाई कोर्ट कहलाया चौथा। सेवंथ अमेंडमेंट के तहत सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957 पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, फॉर 2 और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यानी कि सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में पार्लियामेंट ने जो स्टेट्स, कॉमन स्टेट्स है 2004 स्टेट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट अपने अपने हाई कोर्ट्स बना दिए गए, और यूनियन केंद्र शासित प्रदेशों में बना दिए गए। ओके, एट प्रेजेंट यानी कि अब, यानी 2019 में, एट प्रेजेंट यानी कि अब भी हैं 25 हाई कोर्ट्स, यानी कि 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में। ओके, प्रेजेंट टाइम में कोर्ट्स इन द कंट्री, पूरे भारत में हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, अब की अपॉइंट कौन करता है? पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर पढ़ेंगे हम एससी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम एचसी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ एससी जजेस, यानी इन 2019 द सेंटर नोटिफाइड एन इंक्रीज, यानी 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे पहले, उससे पहले 31 थे, फिर बाद में बढ़कर 34 यानी कि 34 हो गए, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें हम सीजीआई को कन्वर्ट करते हैं। फिर और अपॉइंटमेंट ऑफ एचसी, अपॉइंट कैसे होते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, The judges of Supreme Court are appointed by the President। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उसे उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जो चीफ जस्टिस इन सीजीआई होता है इंडिया का, वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट
आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सीजीआई जब अपॉइंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और हाई कोर्ट के जजेस से कंसोलेशन है कि बातचीत करके जब सीजीआई अपॉइंट होता है। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय, जो तो दूसरे जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको भी, आफ्टर कंसोलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा। फिर हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होते हैं। एवरी हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट कितने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सच हाई कोर्ट प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम बी नेसेसरी अपॉइंट, यानी कि हाई कोर्ट जो जजेस हैं, चीफ जजेस हैं, वो उन्हें प्रेसिडेंट टाइम से बदलता रहता है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसके भी हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और चीफ जज जो होता है इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, हमने अपॉइंटेड ये है प्रेसिडेंट सीजीआई के तहत और गवर्नर के तहत ही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड both the 99th constitutional amendment as well as the Nizak Act as unconstitutional and void। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99 को संविधान संशोधन किया, जिसमें NGAC निजाक नाम की एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई। इस ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं। क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, कि ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पहले हम ये कि वो जज जब होगा जब वो इंडिया का नागरिक हो। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जज जब बनेगा जब जज ऑफ हाई कोर्ट, यदि वो हाई कोर्ट का 5 साल से जज बना हो। या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट, यदि वो हाई कोर्ट का 10 साल से एडवोकेट रहा हो तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि वो प्रेसिडेंट की ज्यूरिस्ट करता हो। कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान ये कहता है कि जज बनने के लिए मिनिमम एज अभी तक डिस्क्राइब नहीं करी गई है। ओके, अब हाई कोर्ट के जज क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। ही शुड बी अ सिटीजन, ये भी जो हाई कोर्ट का जज है ये भी एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, यानी कि ये पहले न्यायालय में काम कर चुका हो। इन द टेरिटरी, किसी केंद्र शासित प्रदेश में या कोसी राज्य में 10 साल तक कर चुका हो। ही शुड हैव बीन एडवोकेट, यह भी एक एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में नो प्रोविजन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ऑफ जज इन हाई कोर्ट, संविधान कभी ऐसा नहीं बना कि उनका अपॉइंटमेंट उनको छोड़ना अब तक हाई कोर्ट के हाथ में नहीं है। अब उनकी शपथ कौन दिलवाता है, यानी कि ओथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी ओथ करवाता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको उनकी ओथ गवर्नर करवाता है। इसमें राज्यपाल करवाएगा हाई कोर्ट के जजेस, क्योंकि ये स्टेट में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पूरे सेंट्रल में होता है। ओके, और उनका टेन्योर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर उसकी कार्यविधि कितनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में अभी तक यह फिक्स नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितने सालों तक काम करेगा, लेकिन अगर उसकी उम्र 65 साल तक हो जाती है तो वह रिटायर हो जाता है। ही कैन रिजाइन, यदि वो ही कैन रिजाइन, वह रिजाइन कर सकता है, वह रिजाइन अपने मन से रिजाइन कर सकता है। राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट को रिजाइन लिखकर। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन प्रेसिडेंट, वह सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के हिसाब से हटाया जा सकता है विद द रिकमेंडेशन किसके द्वारा, पार्लियामेंट के, यदि वह पार्लियामेंट में मिसबिहेवियर करता है और यदि उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती संविधान को न्याय करने की, तो उसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की सहायता से हटा सकता है। और हाई कोर्ट का, अब हाई कोर्ट टेन्योर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ही होल्ड्स, वो 62 साल तक होल्ड्स करता है, जब तक वो 62 साल का नहीं होता वो हाई कोर्ट से नहीं जा सकता। वे भी रिजाइन कर सकता है, कोई प्रेसिडेंट को
पत्र लिखकर रिजाइन कर सकता है। ही कैन रिमूव बाय ऑफिस ऑफ हिज प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट मिसबिहेवियर कैपेसिटी के कारण हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनको हटाए कैसे जाएंगे? एक जज इंक्वायरी एक्ट आया 1968 में, 1964 में जज इंक्वायरी एक्ट आया जो यह बताता है इस उनको हटाया कैसे जा सकता है। ये हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में ये इंक्वायरी हुई। रिमूवल ऑफ मोशन, यदि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है विद द मोशन ऑफ साइन, यदि उस पत्र पर 100 राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स के साइन हो और 50 राज्यसभा के मेंबर्स के साइन हो तो ही उसको हटा सकता। और स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही उसको लोकसभा में उस पत्र को आगे बढ़ाता है। आफ्टर द मोशन ऑफ इस पर, यदि वो पत्र यानी कि वो रिजाइनेशन लेटर पास होता है इच हाउस यानी राज्यसभा लोकसभा से साइन होकर, तो पार्लियामेंट में जाकर स्पेशल मेजॉरिटी बन जाता है। तो इसके कारण प्रेसिडेंट को ही उस जज को हटाना पड़ता है। नो जज ऑफ द सुप्रीम, अभी तक कोई ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट का भी उन पर इम्पीच यानी कि हटाया नहीं गया है। ऐसे ही हाई कोर्ट में होता है, ऐसे ही प्रोसीजर देख लो। अब आ जाते हैं एक्टिंग एक्टिंग जज कौन होता है, एडहॉक जज कौन होता है, टायर जज कौन होते हैं। एक्टिंग जज कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज, यानी कि जो प्रधानमंत्री जज को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो वह एक्टिंग चीफ जस्टिस कहलाता है। वह जब ऑफिस इज वैकेंट, जब उस ऑफिस में उस जगह खाली हो, या सीजीआई एब्सेंट हो गया हो, या सीजीआई अनएबल टू परफॉर्म अपनी कार्यता को दर्शाता न हो, तो ही एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और एडहॉक जजेस कौन होते हैं? एडहॉक जजेस व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्वेरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड ए कंटिन्यूस सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज है वो परमानेंट होल्ड करने के लिए नहीं रखा, लेकिन उसको कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर लेता है, वो होते हैं एडहॉक जजेस। रिटायर्ड जजेस कौन होते हैं? यानी कि एट एनी टाइम, कभी भी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट, यानी कि जो चीफ सीजीआई उस रिटायर्ड जज को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि वे सुप्रीम कोर्ट को रिज्वाइन कर ले और उसमें अपना कार्य करें। और वह जो रिटायर्ड जज होते हैं ये भी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए कभी भी हटाया दिया जा सकता है, वो रिटायर्ड होते हैं। ऐसे ही हर हाई कोर्ट में होता है। इसमें एक्टिंग एडिशनल रिटायर्ड जजेस होते हैं, इसमें भी एक्टिंग एडिशनल रिटायर्ड जजेस होते हैं। एक्टिंग जज ये भी प्रेसिडेंट करता है, ये भी यदि कोई उसमें हाई कोर्ट में कुछ सीट ऑफिस खाली है तो सीजीआई एब्सेंट या सीजीआई अनएबल टू परफॉर्म एडिशनल एक्टिंग जज में प्रेसिडेंट इसको भी क्वालिफाई करके उसमें बैठा देता है। इसमें रिटायर्ड जज भी ऐसे नहीं किसी भी टाइम किसी भी समय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा रिटायर्ड जज को, तो रिटायर्ड जज उसको एक्सेप्ट करके उस हाई कोर्ट में आ जाता है और उस टेम्परेरी पीरियड के लिए अपना कार्य करता है। ये उनके पार्ट्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन कौन सी पावर मिली होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मिला होता है आर्टिकल 131 के तहत, और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन मिला होता है आर्टिकल 143 के। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, अदर पावर ऑफ सी। और ऐसे ही सुप्रीम हाई कोर्ट को ओरिजिनल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और सुप्रीम कोर्ट को अनोदर पावर्स भी होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि किस रिगार्डिंग इलेक्शन को भी वे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कब वे अपनी तरह करवाता है सुप्रीम कोर्ट। इंक्वायरी बैठाता रहता है समय समय पर कि उसमें कौन सा बिहेवियर, कौन सा चेयरमैन होंगे, कौन से मेंबर्स होंगे यूनिपब्लिक यानी कि यूपीएस के तहत। वे अपनी जजमेंट को उसकी जजमेंट जो एक बार तय हो जाती है तो वो कभी नहीं बदलती, और बदलनी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के
जजेस बैठकर उस जजमेंट को बदल सकते हैं। इट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेंट एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स। वो सारे कोर्ट्स को अपने अंदर अंडर ले लेता, सबऑर्डिनेट हो सारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एंटर टेरेटरी एंटायर ऑफ द कंट्री। एंड उसके तहत, उसके सुप्रीम कोर्ट के तहत सारे हाई कोर्ट हो या स्टेट कोर्ट हो, कोई सी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तहत कार्य करती हैं। और ऐसे ही हाई कोर्ट के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ा होता है। चलो हम इस द्वारा रिमेंबर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो भारत में वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत पार्ट 5 या आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है, और हाई कोर्ट पार्ट 6 में 214 से 231 के तहत आता है। तो आज की वीडियो समाप्त। थैंक यू।